नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, आखिर जिंदगी में कब मिलेंगे शुभ संकेत और क्या होगा जब किस्मत आपका साथ देगा? क्यों मिलती है इतनी जिंदगी में आपको ठोकरें? आखिर क्यों लोग अक्सर आपका इस्तेमाल कर आपको वहीं छोड़ जाते हैं और जीवन में सफल होना चाहते हैं? तो उसके सही राज क्या है? आखिर वो राज की बात क्या है जो आपको सफल होने नहीं देता? और अगर आप जान लेते हैं तो यकीन मानिए सफलता पाना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे आपके राशि के स्वामी की। तो मेष राशि के जो राशि के स्वामी हैं वो हैं मंगल। अब यहाँ पर मंगल देव आपके राशि के स्वामी हैं और साथ ही अगर आपकी कुंडली में मंगल गड़बड़ हो जाए, खराब हो जाए, तो फिर जीवन में बहुत सारी परेशानियां एक साथ चली आती है। क्योंकि जब आपका राशि का स्वामी ही मजबूत नहीं होगा तो किस्मत का साथ मिलते मिलते भी नहीं मिलेगा। तो कैसे जानेंगे कि आपके राशि के स्वामी आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आपके लिए शुभ नहीं है? आखिर वो कौन से शुभ संकेत हैं? तो पहले हम समझेंगे आपके लिए मंगल फेवरेबल हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या करें। देखिए, मंगल अगर आपका गड़बड़ है तो इसके लक्षण होते हैं आपके भाइयों के साथ आपके वाद विवाद होना, झगड़े होना, आपका क्रोध करना, और साथ ही अगर आपकी कुंडली में आपका मंगल लग्न में है यानी प्रथम भाव, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में है तो इससे मांगलिक दोष भी उत्पन्न होता है। और मांगलिक दोष वैसे तो आपको पता है थोड़ी जीवन में परेशानियां देता है। मंगल का संबंध ब्लड से है, रक्त से है, आपके स्वभाव से है। तो मंगल अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आपका स्वभाव भी गड़बड़ होगा और साथ ही आप नॉनवेज की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। अब आप ऐसे में मंगल अगर ज़्यादा परेशान करे तो स्वास्थ्य में बहुत परेशानी देता है, जैसे पेट की समस्या हो जाती है। कभी कभी आपके जीवन में जैसे तनाव बेमतलब कि आपका चिड़चिड़ापन बढ़ा देता है। कैसे बचेंगे, कैसे ठीक करेंगे इस मंगल को? अगर आपको लगता है कि हाँ सच में आपका मंगल गड़बड़ है, ऐसे कुछ लक्षण हैं आपके घर पास, तब ऐसे में मंगल को बेहतर करने के लिए सबसे पहली बात तो किसी से कुछ भी फ्री में ना लें, मुफ्त में ना लें, यहाँ तक कि गिफ्ट्स भी ना लें। और अपने पिता से, अपने भाई से संबंध बेहतर बनाए रखें तो आपका मंगल धीरे धीरे ठीक होने लगता है। क्रोध आए तो गहरी सांस लें जिससे कि क्रोध कम हो जाए, या ऐसा कोई काम ही ना करें, ऐसे कोई जगह ही ना जाए जहाँ पर आपका क्रोध बढ़े। बेवजह के अहंकार ना करें, कुछ भी बोल देने से ना, आप होता है ना कभी कभी क्रोध में अपशब्द बोल देते हैं, ऐसा ना बोलें। और ऐसा काम भी ना करें जो इस हमारे लिए अच्छा ना हो। साथ ही दक्षिण मुखी मकान में ना रहें, यानी दक्षिण साइड का जो घर होता है ना, मुंह खुलता है दरवाज़ा, वहाँ भी ना रहें। और शेर मुखी मकान में भी ना रहे, यानी सामने से चौड़ा और पीछे से जो कम प्लॉट वाला घर होता है, ऐसे मकान में ना रहें, वरना मंगल और परेशान करेगा। जहाँ पर रोज़ भट्टी जलती है, सारा दिन खाना बनता रहता है, या ईंट का भट्टी, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो ऐसे जगह में भी मत रहिए। और साथ ही नॉनवेज तो आपको खाना ही नहीं चाहिए अगर आपका मंगल गड़बड़ है। तो अगर आप चाहते हैं मंगल को ठीक करना तो इन नियमों का पालन जरूर करें। साथ ही साथ एक दो चीज़ें और होती हैं, जैसे अपने से बड़ों का सम्मान करें, हमेशा ही उनका आशीर्वाद लेते रहें। आप गुलाबी वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे पीले कपड़े भी आपके लिए बेहतर होते हैं। और इस समय वैसे आप आसमानी रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ब्लू या ब्लैक कलर से दूर रहिए। और हमेशा ही अपने पेट का ख्याल रखें, समय समय पर पेट साफ होता रहे, फाइबर युक्त भोजन करें, अपनी दांतों को चमका कर रखें। रोज़ सुबह नहाने के बाद हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। कभी कभी आप चाहें तो आंखों में सुरमा लगा सकते हैं। अब आप सोचेंगे इतनी सारी चीज़ें? जी नहीं, ये तो कम है, ये डेली जीवन की चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हो। तो हनुमान चालीसा तो कम से कम आप पढ़ ही सकते हो। भाई बहनों के साथ अच्छे तालमेल बनाए रख सकते हो। आप जीवन में चाहते हो कि किस्मत का साथ मिले तो पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। यहाँ से आपका मंगल बेहतर होना शुरू हो जाएगा तो आपका किस्मत का दरवाज़ा भी धीरे धीरे खुलेगा। लेकिन सिर्फ मंगल ही आपके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये तो आपकी राशि के स्वामी हैं, इनको तो हर हाल में मजबूत करना है। लेकिन अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी क्या होता है, आपके जीवन में अनावश्यक संघर्ष बढ़ जाता है। आप चाहें या ना चाहें, आप कभी कभी आपके करियर को लेकर संघर्ष हो जाता है, कभी आपके परिवार में संघर्ष हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक परेशानी खत्म होती है कि दूसरी शुरू हो जाती है, यानी संघर्ष है कि खत्म होने का ही नाम नहीं लेता। अब ऐसे में कैसे अपने जीवन के संघर्ष को दूर करें? वैसे तो इसके लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन आज हम उतने लंबे चौड़े में नहीं जाएंगे। बस आपको हम सिर्फ सिंपल तरीके से बताएं जो आप डेली जीवन में कर सकते हैं। पहली बात, अगर आप चाहते हैं किस्मत का साथ मिलता रहे, और किस्मत का साथ पाने के लिए आपको हमेशा ही आगे बढ़ना है और हर समय 2 कदम आगे ही बढ़ते रहना है बढ़कर। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि किस्मत भाग्योदय आपका हो जाए, तो यहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं मेष में, और सूर्य ही आपका किस्मत को बनाते हैं या फिर आपका भाग्योदय करते हैं। रोज सुबह सुबह सोकर उठिए, सूर्य की रोशनी में 2 मिनट ही सही पर खड़े हो जाएं। संभव हो तो गायत्री मंत्र पढ़ें, सूर्य नमस्कार करें। इससे क्या होगा, आपके अंदर ऊर्जा का लेवल बढ़ जाएगा, मन सही दिशा में जाएगा, भटकाव से छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह से आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है, आप चाहते हैं जीवन में मान सम्मान यश सब कुछ मिलता रहे, तो सूर्यदेव का दामन नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर इससे क्या होगा ना, जीवन का संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। वैसे तो मेष वालों के जीवन में बहुत छोटी उम्र से ही संघर्ष स्ट्रगल शुरू हो जाता है। ज़्यादा परेशानी हो तो थर्सडे यानी गुरुवार के दिन अपने, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो आपका जो भी धर्म स्थान है वहाँ पर आप हर गुरुवार के दिन जाइए, अपना मस्तक झुकाइए, प्रार्थना कीजिए, घर चले आइए। ये एक नियम बना लें। आप ऑफिस जा रहे हैं, व्यवसाय स्थल पर जा रहे हैं, प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए हर गुरुवार के दिन जाइए। तो सिर्फ इतना से ही आपको देखिएगा आपका कैसे जीवन का संघर्ष खत्म होने लगता है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लगते हैं। तो आपके सही मायने में अगर सफलता के कोई राज हैं तो वो भगवान सूर्य हैं और देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके जीवन में यहाँ पर आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। मंगल देव को तो आपको मनाकर ही चलना है। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप ये पूजा करो, वो पूजा करो, नहीं, आपकी वो तो मर्जी है, आपके दिल से जो निकले आप वही पूजा पाठ करें। बिना मतलब के बोझ समझकर माथे पर ढोने से अच्छा है कि आपको जो दिल से आपका निकले वही करें। वैसे तो तमाम ग्रह आपके लिए बहुत सारी चीज़ें देते हैं, हर ग्रह के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, हर ग्रह अपने अपने घर में बैठकर अलग तरीके से फल देते हैं। लेकिन मेष राशि वालों के लिए सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह ही आपके करियर का निर्धारण करता है, यानी जीवन में आप क्या करेंगे ये सूर्य ही डिसाइड करता है। और अगर सूर्य बेहतर हो जाए, यानी जो हमने आपको कहा कि सूर्य को प्रणाम करें, ऐसा करने से क्या होता है ना, आपके लिए हमेशा ही लाभकारी होता है। अब यहाँ पर आपके लिए मेडिकल वाले क्षेत्र, चिकित्सा वाले क्षेत्र में जाना बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा सफलता भी दिलाता है। प्रशासनिक क्षेत्र में जाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलता के लिए बहुत खूबसूरत होता है। तो इन क्षेत्रों में भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन शुक्र देव को अगर आप जीवन में मनाकर चलते हैं तो यकीन मानिए जीवन के कुछ अलग ही आपको सुख और ऐश्वर्य मिलता है। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ तो है पर सुख नहीं भोग पा रहे हैं, सब कुछ तो है पर वैभव नहीं है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, धन है, पर ऐश्वर्य नहीं है, यानी आपके पास सब कुछ होते हुए भी उन सुखों को आप नहीं भोग पाते, या फिर आपके पास बहुत सारे बिल्डिंग है, 3-4 मकान है, लेकिन घर में जहाँ आप रहते हो वहाँ कहीं कुछ नहीं है, बस जैसे तैसे समय काट रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, शुक्र के कारण आपको जीवन में अच्छी मिलती है, अगर नहीं आप सुखों को भोग पाते हैं। बहुत बार देखिएगा व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता लेकिन बहुत टिप टॉप में रहता है, तो ये क्या है, ये शुक्र का प्रधान होना है। तो ये चीज़ें जब शुक्र बहुत ही जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि सुख तो वही देंगे। तो मुख्य रूप से जो मेष राशि हैं, आपके जीवन में सुख, वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, ग्लैमर सब कुछ शुक्र से ही मिलता है। और जीवन में अगर प्रेम है, सौंदर्य है, तो वो भी शुक्र से मिलता है। आप पुरुष हैं मेष राशि के, तो स्त्री का सुख भी शुक्र ही देगा।
वैवाहिक जीवन भी शुक्र की कृपा से ही चलता है। और मेष राशि वालों को आपका शुक्र आपको अच्छी वाणी देता है, आपको धन देता है, आपको पारिवारिक सुख देता है और वैवाहिक जीवन पूरी तरह से आपका शुक्र पर ही निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं आप अच्छा बोलें, आपकी वाणी का वेट बढ़े, जीवन में खूब धन मान सम्मान यश पैसा मिले, पारिवारिक सुख भी हो, तब वैवाहिक जीवन की खुशियों के लिए शुक्र को मनाइए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र बहुत मायने रखता है। अब आप करेंगे क्या? ज़्यादा कुछ नहीं, आप एक ओपल स्टोन धारण करें। इससे क्या होगा ना, आपका शुक्र गुरु चंद्रमा सब बेहतर हो जाएगा। करेंगे कैसे, चलिए हम आपको ये भी बता दें। पहली बात तो आप अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा किसी योग्य ज्योतिष को और फिर ओपल स्टोन धारण कीजिए। वैसे हम विधि बता दें। देखिए, आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय ओपल स्टोन आपको धारण करना है चांदी की अंगूठी में, और ये धारण करेंगे आप राइट हैंड की पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है ना, उसमें धारण करना है आपको। और शुक्रवार के दिन शाम में कीजिएगा। और साथ ही संभव हो तो शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जीवन में धन भी आएगा और सफलता मिलने के जो राह है वो आसान हो जाएंगे। फिलहाल विदा लेंगे, पर पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।